नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी क्रम में आज आपके लिए 1/9/2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे एवं करेंट का अपडेट करके दूंगा, इसलिए सभी क्वेश्चनों का व्याख्या सावधानीपूर्वक सुने और रटने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों, उस समय 2023 में पूछा गया था, उस समय भारत कर रहा था मेजबानी। और अभी याद रखेंगे, आईसीसी का अगर बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका दोस्तों जब स्थापना हुई थी उस समय इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था उस समय, और इसका मुख्यालय दुबई में है। यानी पूछेगा कोई आईसीसी का मुख्यालय कहाँ, दुबई में बोलेंगे। अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले जी हैं। करेंट का क्वेश्चन ये हो गया। पूछ देगा एशिया कप 2023 का विजेता कौन है? तो विजेता उसमें इंडिया था और उप विजेता पाकिस्तान रहा। अभी पूछेगा एक 10वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश में होगा? तो याद रखेंगे इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह होगा 10वां पुरुष T20 2026 का क्रिकेट कप। अभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो हाल फिलहाल में 2023 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, उसको किस देश ने किसको हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो दोस्तों, ये सभी संगीतकार जो होते हैं उनका एक विशेष घराना होता है। जैसे ग्वालियर घराना तानसेन का है संबंधित, मेवाती घराना। उसी तरह से पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। दोस्तों, कुछ संगीतकार का याद रखेंगे, जैसे शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध हैं बिस्मिल्लाह खां, तबला के लिए अल्लाह रखा फेमस है, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के लिए फेमस हैं। आप लोग बताइएगा शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है और नाम उसका कमेंट कीजिएगा। अच्छा, याद बता देते हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है भारत में। नाम कमेंट करके बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों, 2011 का जनगणना जब हुआ था उस समय साक्षरता दर त्रिपुरा का सबसे कम रहा, जबकि केरल का साक्षरता दर 90% से ऊपर है। 92 से 94% साक्षरता है दोस्तों उसका। याद रखेंगे आप लोग कि अगर जनगणना की बात करें तो सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराया गया था। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो करवाया था। और नियमित जनगणना जो कि हर एक 10 वर्षों पर होता है, ये 1881 ईस्वी में चालू किया गया था। किसके द्वारा कमेंट किया गया था ये जरूर बताइएगा, कौन गवर्नर उस समय था। दोस्तों, इसलिए कमेंट करवाते हैं ताकि आप लोग जितना टाइपिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका आंसर याद रहेगा। अभी वर्तमान जनगणना 2011 की बात करें तो 2011 जनगणना जो हुआ उसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जी थे। सी चंद्रमौली जी जनगणना आयुक्त थे। अच्छा, देश में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी यूपी की है, जबकि सबसे कम आबादी सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी नाम का रहता है दोस्तों 25 क्वेश्चन, लेकिन अगर सभी को जोड़िएगा तो 100 क्वेश्चन से ऊपर भी हो जाता है 20-25 मिनट के वीडियो में। इसलिए सभी का व्याख्या जरूर बढ़िया से सुने और आगे अपने तैयारी को बेहतर करें। हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब कर दें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 का संबंध किससे है? तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता होता है, 15 में लिंग जाति धर्म ये सब से संबंधित है, 16 में लोक हित में समानता है, यानी नौकरी पेशा में सभी लोगों को ऊंच नीच ये देखना नहीं है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत से किसी के साथ छुआछूत नहीं करना है, 18 में उपाधि का अंत है, 19 में स्वतंत्रता है बोलने की, जिसे कि प्रेस की स्वतंत्रता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग विषुवत रेखा की ओर जाएंगे उस ओर दिन और रात का टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं होता है और दिन रात बराबर भी होती है। विषुवत रेखा के बारे में एक चीज़ और याद रखें कि विषुवत रेखा पृथ्वी पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां दोपहर में रोज वर्षा होती है, तो वो विषुवत रेखा ही होती है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो दोस्तों उस समय करेंट का क्वेश्चन था, ये संतूर बजाते थे जिनका 2022 में निधन हुआ। तबला से याद रखेंगे, अल्लाह रखा तबला से संबंधित है। रावण हत्ता क्या है दोस्तों? तो रावण शिव भगवान को रिझाने के लिए, आकर्षण करने के लिए एक बीना टाइप का यंत्र बजाता था, उसे रावण हत्था बोलते हैं। कहा जाता है कि जब राम ने रावण का वध किया तो रावण हत्ता को हनुमान जी अपने साथ लेकर चलाए थे। सितार के लिए पंडित रविशंकर हैं, ये सितार से संबंधित है, बहुत पूछता है तो सभी का याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। पंडित बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज चोल के द्वारा ये बनाया गया था मंदिर, इसलिए राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसको। यह ग्रेनाइट का बना हुआ मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो होता है उसमें भी शामिल है, जो एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है ये मंदिर। इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक पत्थर से काटकर बनाया गया मंदिर कौन है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है दोस्तों, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर फेमस है। केरल में अयप्पा टेम्पल है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, आर्मेलर बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम की महान डैश की महान प्रतिपादक है, किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों अभी जस्ट हम लोग नृत्य से संबंधित चीज़ों को देखे, भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम बहुत बार पूछा जाता है इसलिए इस सबको रट लीजिएगा, ये फेमस कलाकार हैं। अलारमेल बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम। ओडिशा में किया जाता है नृत्य और इसके सबसे फेमस कलाकार है संयुक्ता पाणिग्रही। कथक के फेमस है पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब। और मोहिनी अट्टम जो कि कल के सेट में भी मैं करवा चुका हूँ। जितने भी हीरोइन हैं ज़्यादा करके आकर्षण करने के लिए मोहिनी अट्टम सीखते, जैसे हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह बिल्कुल सही है। 129 बोलता है यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। दोस्तों भारत का संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तभी से सर्वोच्च न्यायालय हमारे अस्तित्व में आ गया और इसका सबसे पहला बैठक 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक के भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित है। तो इसी में बोला गया है, इसका सेकेंड का अर्थ समझिए, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। इसका मतलब क्या हुआ सेकेंड स्टेटमेंट का दोस्तों? मतलब अगर पटना हाई कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट अगर कुछ भी चीज़ का डिसीजन देंगे तो उससे पहले अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रकार का डिसीजन दे चुका होगा तो वह उसका सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेगा दूसरा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो दे दिया है। अभी करेंट क्वेश्चन में याद रखेंगे कि 2019 के अधिनियम के अनुसार अभी वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 33+1 के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 जज अभी वर्तमान में हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश D वाई चंद्रचूड़ जी हैं, इसको भी याद रखिएगा, करंट क्वेश्चन है। और ये किस नंबर के जज हैं? जैसे आपको बताना है 48, 49, 50, यही तीनों में एक हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो सरकारी बंध पत्र की बिक्री पूंजीगत प्राप्ति क्या है सरकारी बजट में? तो आम जनता, विदेशी सरकारों और RBI से लिए गए ऋण पूंजीगत प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ऋण लिया जाता है वही पूंजीगत प्राप्ति का एक हिस्सा है, या तो आम जनता से या विदेशी सरकार से या फिर RBI से। तो सरकारी बंध पत्र की बिक्री भी
जो है सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है, उससे पूंजी प्राप्त हो रही है सरकारी बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसुंधरा दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वसुंधरा दोरास्वामी को मिला भरतनाट्यम में नृत्य करने के लिए। जो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में हुआ था, इसलिए इसको याद रखेंगे। अभी तो हम लोग बता दिए इससे संबंधित, भरतनाट्यम से संबंधित है वसुंधरा दोरास्वामी। अब आगे के क्वेश्चन में करवा भी दिए हैं कौन नृत्य से कौन संबंध है, जैसे मोहिनीअट्टम श्रीदेवी, हेमा मालिनी। कथकली केरल में किया जाता है और कथक पंडित बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, ये सब संबंधित हैं उससे। नेक्स्ट है, डैश का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव यानी अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मतलब गणेश चतुर्थी के अगला दिन भादो जिसको बोलते हैं, हिंदी का महीना है भादो। जैसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि शक संवत के अनुसार भारतीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है, उसी में एक भाद्रव आता है भादो का। हिंदी महीना अगस्त सितंबर हो गया। चंद्र पखवाड़ा जिसमें चंद्रमा निकलता है पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रज पर्व, नुआखाई, रथ यात्रा ये सभी मनाया जाता है। असम में तो आप फेमस त्यौहार बिहू जान रहे हैं। मेघालय में बांग्ला त्यौहार मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार दुर्गा पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग 1665 ईस्वी में किया था, जबकि कोशिका सिद्धांत 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एक ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कहाँ? तो दांत की खुरचनी में उन्हें मिला था, जबकि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो कॉर्क के छाल में खोजे थे। बहुत बार एग्जाम्पल पूछता है सबसे बड़ा कोशिका और छोटा कोशिका। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका आप लोग बताएंगे कमेंट करके किसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक विक्रम चंद्रा जी हैं, उस समय फेमस था। बाकी शशि थरूर के बारे में जानते हैं, इनका फेमस पुस्तक अभी कुछ समय पहले आया था, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि 2018 में आया था ये बुक, और बराबर इसको एग्जाम में पूछा जाता है। शशि थरूर यूएन के अपर महासचिव भी रह चुके हैं। यूएन क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ देखिए रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड भी एक बहुत फेमस लेखक हैं, जिनको कि भारत का पद्म भूषण अवार्ड भी 2014 में मिल चुका है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑनलाइन जुआ के लिए तमिलनाडु ने प्रतिबंध लगा दिया 15 अप्रैल 2023 में। 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों। अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी हाल फिलहाल में 2016 से याद रखेंगे बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला, पान मसाला गुटखा पर, पश्चिम बंगाल, ये हो गया। अच्छा, पिछला क्वेश्चन का याद रखेंगे, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ऐसा करके साहित्य अकादमी सम्मान इस बुक पे मिल चुका था रस्किन बॉन्ड को, अभी याद आया तो इसलिए बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन है? तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने बारे में बताया है सब कुछ। एक पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल, जो कि एमसी मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है, एमसी मैरी कॉम के द्वारा। जबकि आई एम नो मसीहा भारत के सुपर हीरो सोनू सूद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अंतरण अदायगी, ट्रांसफर पेमेंट किसे कहते हैं? तो बिना संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। यानी इसको शॉर्ट में याद रख लेंगे आप लोग,
ये पढ़ के जाइएगा क्वेश्चन, हर एक सेट में देख रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लगाया जाता है ताकि किस किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, और वैसा तैयारी करके जाएंगे, बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे और एक बार में रिजल्ट लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें, लगभग सब में व्याख्या करके कुछ ना कुछ बता दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंतरण अदायगी मतलब इसको, ये तो 4 नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे भाषा में इसको शॉर्ट में समझिए कि बिना किसी शर्त के सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा हेतु भुगतान के लिए जो चीज़ मिलती है उसे अंतरण अदायगी कहते हैं, बिना किसी शर्त का। जैसे कोई सरकार बोलेगा ये काम, ये शर्त लगाता है कि आप ऐसा व्यवसाय कीजिए तब हम ये देंगे, लेकिन ये तो हो गया दोस्तों शर्त के अनुसार, लेकिन बिना शर्त के अगर कुछ सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा दिया जाता है तब अंतरण अदायगी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा आभूषण चेहरे के श्रृंगार रस के उपयोग से है? ऐसा कौन सा अभिनय है जिसमें वेशभूषा और आभूषण ये सब चेहरे के श्रृंगार ये सब पहन के किया जाता था? आहार्य अभिनय जिसमें पूरा श्रृंगार से सजा रहता है। वाचिका माने बोल के अभिनय किया जाता है ज़्यादा, आंगिक माने अंग प्रदर्शन किया जाता है, और सात्विक जो आध्यात्म रूप से परिचय किया जाता है उसे सात्विक अभिनय बोलते हैं। बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? उपनाम बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों या फिर महान लोगों का उपनाम। तो देश बंधु के नाम से चितरंजन दास एक पूछ जाता है, बंग बंधु, इसी को याद रखेंगे, देश बंधु चितरंजन दास, जबकि बंग बंधु पूछे तो CF एंड्रूज को बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी जैसे पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ये सब बोला जाता है। तो कुछ कुछ बापू महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये सब याद रखेंगे। विभिन्न प्रकार के उपनाम बहुत सारे लोगों का पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? यानी कि आपको शॉर्ट में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें दैनिक वायुमंडलीय या फिर मौसम परिवर्तन, तो आप लोग पढ़े होंगे बिजली का कड़कना, आंधी तूफान वर्षा ओला सब क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल धरती की सतह से 100 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर का एरिया जो है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। क्षोभ मंडल का दोस्तों ध्रुवों पर करीब 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल ये लगभग होता है। जबकि एक समताप मंडल जिसमें हमेशा टेम्परेचर समान रहता है, जिसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। स्थल मंडल पूरे भूमि के, पृथ्वी पर के स्थल को स्थल मंडल बोलते हैं। जबकि दुर्बलता मंडल एक ऐसा मंडल जो पृथ्वी का सबसे निचला परत, जो पृथ्वी के सतह से नीचे 100 किलोमीटर, इसी का बोल दिए थे दोस्तों पहला वाला में। ये दुर्बल मंडल का है, पृथ्वी की सतह से नीचे 100 किलोमीटर तक के परत को दुर्बल मंडल बोलते हैं। दुर्बल मंडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह गर्मी से, वर्षा से सबसे प्रभावित होता है, और कभी कभी गर्मी के कारण इसकी चट्टानें खिसकती है, पिघलती है, इसलिए इसको दुर्बल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका स्टोक्स है। श्यानता क्या चीज है? श्यानता वैसा द्रव का वैसा गुण जो कि किसी भी द्रव के आंतरिक प्रतिरोध के गति को दर्शाता है। द्रव के आंतरिक स्थिति में जो प्रतिरोध लगता है द्रव के अणुओं के बीच, जो भी प्रतिरोध इस चीज को व्यक्त करता है उसी को श्यानता बोलते हैं। और इसकी इकाई तो अभी पढ़े ही हैं, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई है स्टोक्स हो गया। जबकि इसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में भी व्यक्त करते हैं। कभी कभी जैसे दाब का पास्कल बोलते हैं, और बाकी ऐसे पढ़ते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे करके, उसी तरह से इसका भी। अब बाकी इसको देखिए, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जबकि जूल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? तो विनायक सावरकर और एक गणेश सावरकर के द्वारा, ये सब दोनों भाई मिलकर किए थे इसको। खुदीराम बोस के बारे में जानते हैं आप लोग। अच्छा, मित्र मेला क्या था दोस्तों? तो अभिनव भारत का नाम सुने होंगे आप लोग। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुआ था, या फिर इसी को यंग इंडिया सोसाइटी बोलते हैं। तो यंग इंडिया सोसाइटी या अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक सावरकर के द्वारा। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में
कहा जाता है 18 साल में, 18 साल प्लस थे, उसी से में उनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद, 54 साल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीते? तो कर्नाटक। 54 साल के बाद 2023 में रियाद में, जो सऊदी अरब में हुआ था संतोष ट्रॉफी, उसमें कर्नाटक जीता 54 वर्ष के बाद। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल का कंट्रोल वर्ल्ड में कौन करता है दोस्तों? फीफा जो है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। अभी याद रखेंगे फीफा 2023 का जो हुआ था, वहाँ 2023 में जो फीफा विश्व कप हुआ था, उसका मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिल के किया था। इसमें विजेता स्पेन रहा, जबकि उप विजेता इंग्लैंड रहा। फीफा 2023 का बेस्ट प्लेयर पुरुष का अवार्ड मिला किसको? लियोनल मेसी को मिला, जो अर्जेंटीना के निवासी हैं, अर्जेंटीना देश से संबंधित है। बहुत बार खिलाड़ी को पूछ लेता है कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी किस देश से संबंधित है, तो अर्जेंटीना से। जबकि फीफा 2023 का बेस्ट फीमेल जो है फुटबॉलर का अवार्ड एताना बोनमाटी को मिला है, जो कि स्पेन के थे। इन्हीं को 2023 का जो है फीफा का विश्व कप हुआ था फुटबॉल का, उसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड भी मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया? 2011 का जो फाइनल मैच हुआ था वो बानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, इसको याद रखेंगे। और क्रिकेट का टोटल जो चीज़ कंट्रोल करता है आईसीसी करता है, जो कि मैंने पहला क्रिकेट से रिलेटेड लगभग सभी फैक्ट बता दिया था। फिर से क्वेश्चन वही पूछ लेते हैं एक बार कि अभी वर्तमान में T20 जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें किस देश को हरा के जीता? हालांकि आईसीसी से रिलेटेड और सभी प्रमुख फैक्ट मैं पहला क्वेश्चन में ही बता चुका हूं इसी सेट का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18वें आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्र में महिलाओं को, शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच के बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में घटकर कितना हो? तो ये क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं है, ये 2023 का ही करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग ये याद रखिएगा एक कि न्यूनतम मजदूरी कानून भारत में कब पारित हुआ? तो 1948 में हुआ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और सभी का व्याख्या सुनते रहें।